हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके 31 क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन तक। ठीक है ना। जिसमें हम ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा है एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और हमारा आरपीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि देखिए आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो उसको। ठीक है ना। जिससे कि हमें और उसको हम कोई अच्छा सा सॉल्यूशन दे के आपको पर्सनली भेज देंगे जाके। ठीक है ना। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 31 क्या कहता है कि अवकल समीकरण है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो दे रखा है दिस, इसका सॉल्यूशन मांगा गया। क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या होगा जाके ये पूछा गया। ठीक है। तो देखो अगर कोई जनरल भाई इसके लिए तो अवकल समीकरण है, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं होती है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे जाके, शॉर्ट ट्रिक अगर कोई होगी जाके तो हम आपको ज़रूर बताते हैं। ठीक है। तो क्या स्टार्टिंग है क्वेश्चन नंबर 31। अगर हम इसको पहले इसको वेरिएबल्स और अलग अलग करना चाहें तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, देखिए y प्लस के साथ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे एक्स, ये आ जाएगा। ठीक। और अब यहाँ पे इसको वेरिएबल व सेपरेबल नहीं कर सकते इनको, अगर एक्स वाले एक्स के साथ वाई वाले वाई के साथ नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम इसमें, वाई इज इक्वल टू, जो कि एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, पावर सेम होती है उसके बाद देखिए। ठीक है। तो उसमें क्या रखते हैं, वी इज इक्वल टू, ये हमारी होमोजीनियस फॉर्म बनी तो इसको वाई इज इक्वल टू रखते हैं बी एक्स। जब बी एक्स रखेंगे जाके तो यहाँ पे इसका डी वाई ओवर डी एक्स कर दीजिए। क्या, डी वाई ओवर डी एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा जाके, 1 प्लस के साथ एक्स और डी वी, इतना आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर हम ये मान यहाँ पे रख देंगे और वाई की जगह पे ये वाली वैल्यू रखने पर देखिए तो हमें मिलेगा क्या जाके, यहाँ से जब हमने रखा है यहाँ पे v प्लस होगा। ठीक है ना। v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे यहाँ पे हमने ये वाला मान लगा दिया। ठीक है। अब इसके बाद बचा है कितना, y की जगह पे हम कितना रख देंगे, वी एक्स प्लस के साथ अंडर रूट में हमारा कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर था ना, तो ये हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर प्लस के साथ एक्स स्क्वायर बट्टे कितना, एक्स। अब इसमें से पूरे में से एक्स कॉमन आ जाएगा तो v प्लस के साथ अंडर रूट में 1 प्लस के साथ v अपॉन एक्स। एक्स से एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। बोलो, एक्स से एक्स ये हमारा कैसा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जाके। ठीक ना। और बचेगा v प्लस के साथ एक्स डी वी ओवर डी एक्स, क्या बचेगा, 1 कितना अपॉन डी वी इज इक्वल टू वी प्लस के साथ अंडर रूट 1 प्लस के साथ वी स्क्वायर। ठीक, इतना बचेगा। v से v हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, तो x डी वी ओवर डी एक्स, ठीक, इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस के साथ v स्क्वायर। अब यहाँ पे वेरिएबल व सेपरेबल वाला फंडामेंटल लगा देते हैं तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो हमारा क्या बन जाएगा जाके, ये बन जाएगा डी वी अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ d इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स, इतना आ जाएगा। ठीक। अब हम क्या कर देंगे, बहुत सारे दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे जाके। तो अब अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, ये होता है लॉग एक्स यानी कि v, यहाँ पे v होगा जाके ना, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा, 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा v और यहाँ पे हो जाएगा जा कितना v प्लस के साथ अंडर रूट में 1 प्लस के साथ v। ठीक, क्लियर है, स्क्वायर। और ये होता है लॉग, ये तो लॉग x प्लस के साथ लॉग c, ये हम लिख देंगे इतना। ठीक। अब इसको, ये हो गया हमारी फॉर्म। ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉग v प्लस के साथ 1 अंडर रूट में 1 प्लस के साथ v स्क्वायर और माइनस के साथ कितना आ जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग c।
क्लियर है? इतना जब आ गया है तो देखिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इतना आ गया, तो इसको से लिख सकते हैं लॉग कितना v प्लस के साथ अंडर रूट में 1 प्लस के साथ v स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग c। इतना आ गया। अब हमने क्या रखा था यहाँ पे जाके, y इक्वल टू रखता v x, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा जाके हमारा v y अपॉन x। ये वाली वैल्यू अब रिप्लेसमेंट कर देते हैं और सॉल्यूशन ले लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा लॉग कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, लॉग v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस के साथ अंडर रूट में ये आ जाएगा जाके कितना y अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बट्टे x। अब एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम लेके कितना इक्वल टू आ जाएगा लॉग c, ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, अब जब इतना आ जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई, यहाँ से y और x, नीचे x इधर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा जब कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये y प्लस के साथ अंडर रूट में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, ये लॉग ये, ठीक, इक्वल टू आ जाएगा लॉग c। अब यहाँ से लॉग ख़त्म कर देंगे जाके, तो y प्लस के साथ अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये है ऑप्शन हमारा प्लस के वाला, ये रहा, ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन तो भाई टाइम लेते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखने वाले होंगे जाके, आप देख करके तुरंत टिक मारोगे जाके, ठीक, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे जाके क्वेश्चन होगी आप उतनी जल्दी लगाओगे जाके, क्लियर है। ये तो हम समझाते हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक। और ये कहता है कि मूल अगर कोई समीकरण इतना है, इतने तो बताइए इसके कितने मूल होंगे जाके, इसके कौन कौन से हल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना है, अगर ये मूल इसका कितना है, अगर हम 1 रख दें तो p प्लस के q इक्वल टू क्या आ जाएगा जाके 0, क्या आ जाएगा p प्लस q इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0, पहले वाली इक्वेशन से नहीं, p 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1, ठीक, कितना आ जाएगा जाके ये हमारा माइनस के 1, क्योंकि यहाँ पे 1 ये भी तो आएगा ना, ठीक, और 2 रखेंगे जाके तो ये आ जाएगा कितना माइनस के 4 इधर, और 2p प्लस के साथ q, इनको हल करते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा जाके, तो माइनस के p इक्वल टू बचेगा जाके हमारे कितना माइनस के यहाँ पे प्लस के 3, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस के, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा माइनस के 3, और तो माइनस के 3 इधर लेके आएंगे, 3 इधर, तो बचेगा p इक्वल टू हमारा q इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, q इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारा कितना रख देंगे वहाँ से, तो ये 2 बचेगा जाके, माइनस के रखेंगे तो ये कितना बचेगा 2, तो p की वैल्यू आगे जाके हमारी कितनी माइनस के 3, और q की आगे कितनी हमारे पास 5, वो सॉरी 2, ये आ गई। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी जाके कितनी 2q है ना, 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस के साथ कितना 3x प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0। अब इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा निकाल लीजिए, माइनस के 3/2, सीधी सी बात है। अब इन दोनों को हल कर लीजिए, तो ये पॉजिटिव है, ये तो आने को रहा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसका, सही बात है ना। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, और इन दोनों का जोड़ किसको है, इससे इसको सेटिस्फाई कर जाएगा जाके, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा बराबर 2, ठीक, तो ये तो है नहीं ना, ये होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, बी हमारा राइट आंसर हो जाए। ये इस तरह से हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड करने का टाइम हमने बचा लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, किसी समस्या को हल करने का अनुपात पक्ष में, यानी कि 3 बार हल सही करता है और 4 बार गलत करता है, यही है ना, इसमें 5 बार सही करता है और 7 बार गलत करता है। ठीक, तो ए और बी अगर समस्या को हल करें तो वो कितनी एक साथ करेंगे, तो हल करें तब, और हल ना करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/7,
ये होगी जाके ए द्वारा हल न करने की, यानी पी ई डैश, ए डैश निकाल देते ना, ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ न करने की, ठीक है। तो ये हो जाएगी 4/7। और विपक्ष को न करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे, तो वो है 7/12। ये बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा बी डैश, ठीक है। अगर अब दोनों ना साथ न करें प्रॉब्लम को सॉल्व, तो कितना आ जाएगा जाके 4/7 गुणा 7/12। इससे ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो देखो ये हल ना करने की यहाँ पे आ जाएगा 5/12, ठीक। कितना आ जाएगा 5/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 बट्टे नीचे हो जाएगा जाके कितना 12 सत्ते 84। अब इसको हल कर लेना था, हल कर लेते यहाँ पे 4 3 12 3, यानी 5/, देखिए यहाँ से 4 3 12 और 5/, याद है 7 3 21। अब इसमें पूछिए ना करने की 1 माइनस के हो जाता है जाके कितना 5/21, सॉरी। अब 21 में से 5 का कितना बचेगा जाके 16 बट्टे कितना 21। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों को हल करने की निकाली, उसके बाद उनका गुणा कर दिया, 1 में से हमने घटा दिया, ठीक है। और अगर आप वैसे डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए का मान क्या होगा जाके, तो बी को पहले रख देना है, ठीक है ना, और ए को बाद में रखना है। तो आई जे के, फिर 2 4 3 और 6 4 4, ये है। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। आई के सापेक्ष हम सॉल्व करते थे, आई के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, और 4 चौक 16 में से 12 गए, बचे कितना 4, कितना आ जाएगा ये 4, तो 4 सब में है, ठीक है। और माइनस के साथ जे, तो माइनस के साथ जे, अब कितना आएगा जाके ये 4 दूनी 8, 8 में से 12 गया, 4 दूनी 8 और 6 3 18, बचा कितना 10, तो 10 इसमें 10 10 10 सब में है, ठीक है। तो प्लस के साथ आ जाएगा ये 10 जे, ठीक है। फिर आज बात आई के तो ये बंद, तो ये कितना हुआ 8 और 6 चौका 24, 24 में से 8 गए, तो बचेगा कितना माइनस के 16, कितना माइनस के 16। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि यदि गुणनखंड m बराबर दिस, और इस सवाल को हम कर चुके हैं, तो इसके आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 7 और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, ठीक है ना। हमारा प्रैक्टिस सेट उसमें ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना, और कई बार हुआ है, 1 2 बार नहीं है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और जो हमारी प्रैक्टिस है सीरीज भी है 6000 क्वेश्चनों में, उसमें भी ये जो एलजेब्रा वाला पोर्सन हो सा उसमें भी ये सवाल है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, एक दीर्घ वृत्त इतना इतने तथा नाभि इतना तथा उत्केंद्रता इतनी है, तो ई इतनी दे रखी है। तो इसको निकालने का जो तरीका होता है वो देखिए क्या हो जाएगा जाके। तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, वो दीर्घवृत्त का समीकरण, तो x माइनस 6 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा y माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 1/e, यानी कि ई का मान होता है e√3, ठीक है, प्लस इंटू एक्स प्लस आई, एक्स प्लस जे, वो एक्स प्लस वाई प्लस के साथ 2 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस के साथ कितना 1, इतना, ठीक, इतना हो गया। अब इसका क्या करना, होल स्क्वायर करके खोल देना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x² प्लस के साथ 36 प्लस के साथ माइनस के साथ 12y प्लस के साथ 22, यहाँ पे x आएगा, प्लस के साथ y प्लस के साथ 49 माइनस के साथ 7 दूनी 14y इज इक्वल टू, तो यहाँ से अंडर रूट 2 ये 6 हो जाएगा, 1/6 इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे जाके, इसका होल स्क्वायर होता है, हमने नहीं थोड़ी गलती होगी, यहाँ पे होल स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये कितना आ जाएगा जाके हमारे साथ देखिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 4 प्लस के साथ 2xy प्लस के साथ 4y प्लस के साथ 4x, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करके हल कर लेना है। तो हल करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा जाके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, आप कर लेना कि हम बताएं फिर। तो इसका हम 6 का गुणा करेंगे जाके, देखिए 6 का गुणा करते, चलो कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं ना। 6 का गुणा किया तो ये आ गया हमारा 5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बाई का इसमें गुणा किया तो बाई 6, तो ये भी आ गया माइनस के 5y माइनस 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 प्लस, ये है ना 6 का नहीं प्लस का आएगा बाई स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये 6 हुआ ना। फिर इसके बाद देखिए, अब इसमें से कितना है 2xy है, तो 2x इधर तो y है नहीं, तो 2xy इधर है, तो माइनस के साथ कितना 2xy ये आ गया। फिर अब प्लस वाला देख लीजिए ना, तो ये रहा ये है प्लस के, ये सारे प्लस के हैं। ठीक है, 2xy। अब इसमें 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 में से ये गया 4, 12 पंजे 60 में से 4 गया कितना 12 छिंग 72, सॉरी 72 में से 4 गया कितना बचा 72, और माइनस के ये तो माइनस के हो जाएगा 76x। तो माइनस के कहीं 76 है, तो ये तीनों में माइनस के 76 है। ठीक है ना, तो बात ये हो गई जाके। अब 14 पंजे 70, 70 में से हमने जोड़ा कितना माइनस के 4, तो 14 पंजे 80, 80 में से जोड़ा हमने 4, तो ये हुआ जाके कितना माइनस के 88। ठीक है, अब बचा कितना था 49 और 36 जोड़ देते, और इधर कितना 4 ये। ठीक है ना, तो ये सब जोड़ने के बाद और इसमें 49 और ये जो 6 का गुणा और होगा जाके। ठीक है, और 6 का गुणा 36 में पहले ये जोड़ लीजिए 5 और 4 4 8 85 गुणा 6, तो 0 और 0 ये हुआ, और 8 पंजे 8 5 5 31 और 8 छिंग 48, 48 और 3 51, 515। अब इधर कितना आया 4, तो 4 उसमें से घटाना, 510 में से 4 घटाएंगे जाके ये बचेगा जाके 6, कितना बचेगा जाके 6, तो 100 500 कितना 6 बचेगा, कितना बचेगा हमारा 506, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल जाएगा जाके 506, ऑप्शन नंबर बिला कौन, देखो अब केवल इस पर डिपेंड किया था ना, तो 506 के ऊपर डिपेंड किया। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा आ गया कितना सी, वो सॉरी ए, कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, अत परवलय है तो इसकी क्या निकालनी, हमें अविलंब का समीकरण निकालना है। तो देखिए अविलंब का समीकरण निकालेंगे कैसे, इस पर बात बननी चाहिए। ठीक, तो अब इसमें से जो इस इक्वेशन को सॉल्व, मतलब कि इस इक्वेशन को क्या कर दे सेटिस्फाई कर दे। अब भाई अविलंब का मतलब यह है कि ये हमारा क्या है अत परवलय है, ये इस पर कहीं पर क्या है, ये कहीं परपेंडिकुलर ये पड़ा हुआ है, तो इसी को तो वो कहेंगे जाके ना नॉर्मल। ठीक है, अब इस नॉर्मल का में का निकालना इक्वेशन, तो ये इस बिंदु से जाएगा, तो इस बिंदु को सेटिस्फाई करेगा जाके। ठीक है ना, तो पहले रखते हैं 2, और ये हो जाएगा कितना 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 18 √7। ठीक, माइनस के प्लस के साथ है, और 32 32 √7। तो ये तो 7 तो होने को रहा, तो ये तो नहीं रहा, तो अब इनको जोड़ लेते हैं, तो 32 ये हो गए 10 10 50 50 √7। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, बी, ये हमारा मैच कर जाएगा। भाई इनमें ये एक्स की जगह पर रख देना, ये वाई की तरह रख देंगे, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। इसकी तो शॉर्ट ट्रिक है, अगर x बराबर देश दे रखा तो इसके नाविलंब किया जो बाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा जाके उसे 1/a लिख देना है, तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाए। अगर भाई यहाँ पे बाई बराबर भी दिया होता जाके तब भी कितना होता जाके 1/a भी होता। ठीक ना, ये हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे अगर बाई बराबर दिया होता जाके ax² प्लस के साथ by प्लस के साथ c,
ठीक है। तो यहाँ भी यही आंसर होता जाके, ठीक है ना। इसको करना चाहें इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन आएगा जाके, ठीक। तो शॉर्ट ट्रिक से ये हम समझेंगे जाके। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित 3 समुच्चय में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये तो मिट रहा है इसमें, ए यूनियन बी, पी यूनियन और एक मिनट पी यूनियन, फिर है क्यू इंटरसेक्शन आर बराबर, ये कहता है पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन और है पी इंटरसेक्शन आर। इसमें एक और ऑप्शन होंगे जाके अगले पेज पर। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। क्या बताना है इसमें हमें कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा जाके हमारा, देखिए आगे का अगले, ये नहीं, ठीक, ऑप्शन नंबर सी है, ये वाला हमारा क्या जाएगा राइट आंसर होता है, ठीक है। क्या हो जाए, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये क्या है यूनियन है, तो दोनों के साथ यूनियन आना चाहिए, ठीक ना। और बीच में इंटरसेक्शन है, वो बीच में इंटरसेक्शन ही आना चाहिए। तो देखिए इसमें यूनियन है तो ये गलत है, इसमें यूनियन है तो इसमें इंटरसेक्शन है। और पीछे वाले सवाल में देखें तो ये कहता है कि बीच में इधर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, मगर इधर उल्टा सीधा दे रखा है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन, इसलिए हमारा गलत हो जाए। तो अगर यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे बीच में पहली बार इंटरसेक्शन यूनियन है तो इन दोनों में क्या आएगा, यूनियन आएगा। और बीच में इंटरसेक्शन है तो दोनों के बीच में भी क्या आएगा, इंटरसेक्शन हमारा आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। याद करने की विधियाँ होती है, आप याद करें जैसे करना चाहें, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते कहता है कि इस समीकरण का एक हल मूल हल है, तो ए का मान ज्ञात करना है। क्या है इसका एक मान इसका, तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा इजुकल टू कितना होता है, माइनस के यानी प्लस के ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मूल ये है, तो अल्फ़ा बराबर कितना है 2 प्लस के आयोटा, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस के आयोटा। तो यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 बराबर आ जाएगा कितना ए। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल अगला है हमारा कि एक वृत्त ये दे रखा है, तो उसकी उभयनिष्ठ जीवाओं की संख्या पूछी गई है कितनी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखो कैसे निकाले, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है। तो अगर इनके बीच की दूरी निकालना, पहले तो सेंटर निकालना है, फिर इनकी दोनों की रेडियस, अब फिर रेडियस के बाद अगर संबंध इनका अगर भाई आ जाए तो वो वहाँ से हम पता कर लेंगे कैसे, ठीक है। तो क्या क्या संबंध होंगे हम बता देंगे जाके। तो पहले हम इस सवाल को हल करते हैं। तो ये कहता है कि ये सवाल इतना इतना है, तो यहाँ से अगर हम इसका आर, पहले की आर निकालें, तो पहले का केंद्र कितना हो जाएगा जाके 3,7, यहाँ से 2 यहाँ पे 7, ठीक है। और दूसरे का कितना हो जाएगा जाके, दूसरा केवल ये दिया तो माइनस के 3, और ये प्लस का दिया तो ये भी 3,0। तो इनके पहले बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 3 में से अब बीच की दूरी कितनी हो जाएगी जाके हमारा, 3 में से 3 गए 0, और प्लस के 7 यानी कि प्लस के 49 अंडर रूट में आ जाएगा जाके कितना 7, ये डिस्टेंस आ गई। अब पहले की R1 निकाल देते हैं। पहले से हम क्या निकालते R1 का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जाके। तो ये होता है हमारे साथ कितना हो जाएगा जाके, ये g² प्लस के साथ f², फिर माइनस का d, ठीक है, ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे लिख दिए ना, तो g का मान कितना हो गया 9 प्लस के साथ 49 प्लस के साथ 48, ठीक। ये बचा का कितना 10, अंडर रूट में कितना बचा 10। अब R2 निकालते हैं, तो R2 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसी का होल स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा कितना 3। अब बात आती है, देखिए कितना आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पे देखना है कि R1 प्लस के साथ R2 का जो मान है, अगर बड़ा आता है D से, अगर बड़ा आता है हमारा डिस्टेंस से, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे जाके, अंत्यवृत्त बनाएंगे जाके, ठीक। और यहाँ से अगर, और इनका मान छोटा आता है, ठीक है ना, तो ये अंत्यवृत्त काटेंगे जाके। जैसे कि अगर यहाँ से यही, तो कितनी त्रिज्याएं होंगी जाके, जैसे कि ये इसी कंडीशन पे बात की जाए, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से कट के जाएंगे जाके अंतःवृत्त, ठीक है। तो ये यहाँ से होगी दो, केवल दो ही खींची जा सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ से R1 प्लस के साथ R2 इक्वल टू D2 के बराबर आ जाए, मतलब कि इस तरह से यहाँ पे ये टच करता हुआ जाएगा, ठीक है ना, सर्किल। एक ये 2 3, तो यहाँ पे 2 खींची जा सकती है, यहाँ पे कितनी 3। और अगला सवाल जो है यहाँ पे हमारी कंडीशन बनेगी जाके वो R1 प्लस के साथ R2 लेस देन D2, मतलब कि एक सर्किल ये और एक सर्किल ये, तो ऐसे 2 और ऊपर से 2, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे R1 प्लस के R2 कितना है 3 प्लस के साथ अंडर रूट में 10 और लेस देन 7, इनका मान 7 से छोटा है, तो कितनी बनेगी जाके 4। इसके देखो तीनों कंडीशन बनेंगी और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। क्लियर करते हैं, तो इसमें कितनी बनेगी जाके और टेंजेंट बनेगी जाके हमारी कितनी 4, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या हो जाए क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और 41 के बाद 42 छूट गया, चलो 42 छूट जाएगा, ठीक। ये तो इसका तो पीछे वाला पार्ट था उसमें ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा होगा जाके log 1/, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो पीछे वाला पार्ट ए में कराया था वही क्वेश्चन इसमें तो पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है इसमें, कहता है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व निकालना है इसका। तो देखिए कैसे निकालेंगे जाके, तो निकालने का तरीका क्या है इसका, तो हमें पहले चाहिए dx/dt, पहले का डिफरेंशियल चाहिए और दूसरे का चाहिए dy/dt। तो दोनों को निकालते हैं, तो 3 दूनी 6t, 6t प्लस के साथ 0, ये 6t आएगा, ठीक है ना। और नीचे आ जाएगा 3t स्क्वायर। अब यहाँ पे dy/dt चाहिए, तो dy/dx चाहिए हमें, तो इन दोनों का डिवाइड कर दे 3t स्क्वायर बट्टे 6t, तो ये आ जाएगा 3t अपॉन, यहाँ से ये कट जाएगा जाके, तो ये बचेगा का हमारा t अपॉन, कितना बचेगा जाके हमारा t/2 इतना। अब ये कहता है कि x बराबर ये है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर हम कितना 3t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रख देंगे जाके 1, ठीक है, प्लस के साथ 1 है, और x बराबर कितना है 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस के साथ 1 से 1 करेगा तो t बराबर आ जाएगा कितना 1। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखाएंगे जाके t की यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमें कितना जाएगा 0/2, तो दिस रिजल्ट इज 0। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए इसका राइट आंसर। कौन सा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि कहता है सवाल के इसकी वैल्यू क्या होगी, जबकि ये बराबर ये दे रखा, तो ए बी बराबर, तो बी की वैल्यू यानी ए बी का मल्टीप्लिकेशन है वो आई के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या निकालते थे, पहले ए की वैल्यू निकाल ले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस के साथ 10 स्क्वायर θ/2, तो 10 स्क्वायर θ/2, ये 1 प्लस के 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर θ/2। बोलो यहाँ तक आ जाए। अब हम जानते हैं कि हमें दिया है a प्लस के b इक्वल टू आई, तो b बराबर हो जाएगा जाके a इंटू नहीं ए इनवर्स है ना, ये आ जाएगा। अब इसका या ये कहो 1/a, तो ये आ जाएगा जाके आई अपॉन का मतलब कितना हुआ जाएगा, बस 1/a, और 1/a का मतलब हुआ जाएगा 1/sec स्क्वायर θ/2। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ऊपर चेंज करके क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर θ/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, cos स्क्वायर θ/2, cos स्क्वायर θ/2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए cos स्क्वायर θ/2, और ए यहाँ पे ये ए टी इनवर्स दे रखा है इसलिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई, ठीक, आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, यह दे
ए इतना 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 दे रखा था, इतना तो जीपी में है, तो दिस रिजल्ट इज ए बी सी किस में, जीपी में है। तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये रिलेशन होता है। ठीक, जब ये रिलेशन है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए बी सी के मान निकालते हैं। तो अगर हम इसको किसके बराबर मान लें, हम के बराबर मान लेते, किसके बराबर मान लें, हम इसको के बराबर मान लें, तो ए बराबर आ जाएगा 1/x के की पावर पे। ठीक है, और बी बराबर आ जाएगा कितना हमारा, ये भी रटा हुआ है, एचपी में आएंगे जाके क्वेश्चन। ठीक है ना, बी बराबर आ जाएगा जा कितना, के की पावर 1/बाई, और सी बराबर आ जाएगा कितना हमारा KY 1/z, ये आ जाएगा। ठीक, अब दोनों वैल्यू यहाँ पे लगा दे जाए। ठीक है ना, तो बी स्क्वायर यानी कि के की पावर 2/बाई इज इक्वल टू, तो ए की पावर कितनी 1/x, और यहाँ पे इंटू सी की पावर KY, यहाँ पे बी की पावर सॉरी आएगा। ठीक ना, तो KY नहीं 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 नहीं, यहाँ पे सी की पावर कितना आ जाएगा जगह। ठीक, यहाँ पे एक मिनट हम गलती करें, यहाँ पे क्या आएगा ना, के की पावर 1/z। ठीक, अब यहाँ पे तो 2/z इज इक्वल टू 1/x प्लस के 1/z, क्योंकि बेस इक्वल होने पर घाते जुड़ जाएंगे, तो ये हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक, और ये इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जीपी में, किस में, जीपी में, वो सॉरी जीपी में नहीं, एचपी में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि रेस्पेक्टिवली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उठा करके देखना, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दे रखा है। तो इस रिजल्ट का मान किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक, आप सीधे सीधे मान लगा दें, गुणोत्तर श्रेणी वाले आप निकाल ले जाओगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि एक लाइन मेक एंगल 30 से इतने, ठीक, पॉजिटिव, यानी कि एल बराबर दे रखा है हमें 30 डिग्री, एम बराबर दे रखा है 45 डिग्री, और के एलिमेंट एन बराबर दे रखा है 30 डिग्री, और इनकी वैल्यू होती है कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा, कॉस गामा, गामा बीटा, गामा अल्फा कर लीजिए। ठीक है, अब गामा अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दीजिए, कॉस 30, कॉस 45 और कॉस 60। तो कॉस 30 का मान 1/√3/2, 1/√45, और कितना कॉस 60 1/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 49, कि अल्फ़ा बीटा गामा ऑफ द रूट ऑफ द दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा की वैल्यू निकालनी। मतलब ऐसे निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब हम देखो, अब यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा प्लस के साथ गामा, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी -p। ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा हमारा पता Q मिल जाएगा। ठीक, क्या मिल जाएगा Q, और अल्फ़ा बीटा गामा कितना मिल जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गामा ये मिल जाएगा जाके कितना R माइनस के साथ। ठीक है ना, इतना मिल जाएगा। ठीक, -R। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है इसकी। तो हमें इक्वेशन अगर ये मान लिया जाए, क्वेश्चन बड़ा बढ़ेगा जाके। ठीक है, अगर ये इक्वेशन है तो इसमें क्या, पहले हम अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा प्लस के साथ अल्फ़ा बीटा गामा प्लस के साथ अल्फ़ा स्क्वायर गामा इज इक्वल टू AQ। ठीक है, और इधर फिर अब इसे इसी वाले समीकरण बीटा से गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा स्क्वायर गामा प्लस के साथ अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू Q बीटा। ठीक है, और इसी के साथ फिर करते अल्फ़ा बीटा गामा का गुणा प्लस के साथ बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के सब गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा गामा स्क्वायर बराबर Q अल्फ़ा। अब इनको सबको जोड़ेंगे जाके, इनको सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 3 एक अल्फ़ा बीटा
और एक अल्फ़ा बीटा और एक अल्फ़ा बीटा ये, ठीक है ना, मिल जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा, बोलो मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी का कितना प्लस के साथ 3 अल्फ़ा बीटा गामा ये, ठीक। और ये बाकी का सम कितना आ जाएगा 1 2 3 4 ये सब हो जाएगा। तो इसको कहते हैं समेसन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस के साथ क्यू कॉमन लेंगे जाके अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के साथ गामा, ठीक है। और इसकी वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी थी हमारी कितनी थी बताइए, अल्फ़ा बीटा की आर थी, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना 3r माइनस के साथ, कितना 3r माइनस के साथ, ठीक है। और 3r माइनस 7, ठीक। और प्लस के साथ ये का समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नहीं अल्फ़ा और बीटा इतना इक्वल टू क्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे साथ p, ठीक इतनी। तो अब इसको इधर ले आइए तो ये वैल्यू दे देगा क्यू पी प्लस के साथ 3r और यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक। तो ये माइनस यानी 3r क्यू पी, तो माइनस वाला इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, इसको भी मैं कई बार लगवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करना है, इसको हल कर लेना है। इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे जाके। तो e⁻² माइनस के 1 और माइनस के 2x अपॉन x इंटू e⁻² माइनस 1 ये है। तो अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिमिट रख दें इसमें कितनी 0, लिमिट रख दें, कहते क्या लिमिट x टेंस टू आ जाएगा 0 इसकी, क्यों 0 पे मान निकालना है, ठीक। तो 0 रखेंगे जाके तो ये 0/0 बन रहा है। तो ऊपर वाले का डिफरेंशियल ऊपर ऊपर, नीचे वाले का नीचे, ठीक है। तो नीचे का डिफरेंशियल करेंगे, ऊपर वाले कितना हो जाएगा e⁻² इंटू 2, फिर माइनस 7 ये 2 आ जाएगा 2 अपॉन नीचे का डिफरेंशियल करेंगे जाके, फर्स्ट वैसा का वैसा ही और इसका डिफरेंशियल e⁻² का 2x इतना, ठीक। फिर e⁻² माइनस 1। अब इसका क्या तोड़ा ताड़ी कर लीजिए, इसको फिर हल कर लेते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 2 e⁻² माइनस 2 अपॉन नीचे आएगा x 2 टाइम्स e⁻² माइनस के साथ प्लस के साथ कितना 2x माइनस 1। अब इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करना है, क्यों 0/0 बन रहा है। तो 0/0 बन रहा है तो ऊपर आ जाएगा जाके 2 टाइम्स 4, कितना आ जाएगा ऊपर 4 e⁻² अपॉन नीचे बचेगा जाके कितना x e⁻4 इधर कितना 2x प्लस के साथ 2 e⁻2x प्लस के साथ e⁻2x। अब यहाँ पे लिमिट रख के देख लीजिए, जो कुछ हमें हल हो जाएगा जाके। तो ऊपर 4 और नीचे भी कितना हो जाएगा 1 1 1 4, तो 4 ये, तो इक्वल टू रिजल्ट हमारा क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे रखेंगे ये 0 हो जाएगा और 2 2 4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारा कितना 1। तो ये रहा हमारा 1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो दिस इज इक्वल टू यानी साइन x प्लस साइन इनवर्स नहीं कॉस इनवर्स y इक्वल टू होता है π/2। तो दिस इज π/2। तो कॉस π/2 का मान 0 कितना होता है, कॉस π/2 का मान कितना हो जाएगा 0 रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो ये देखने करने का था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा का कहता है कि ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। कितना एनसीईआरटी का था। तो ए की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ए कितना है हमारा, एक आ जाएगा जब 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू आ जाएगा जब कितना 1 2 से लेके 10 तक, ठीक। और सी कितना आएगा जाके, सी इक्वल टू आ जाएगा जाके 3 4 5, ठीक। अब क्या निकालना, पहले इंटरसेक्शन निकालना है ए बी इंटरसेक्शन सी। तो 3 4 5 आएगा जाके केवल बी इंटरसेक्शन सी हमारा जो निकलेगा जाके, तो वो निकलेगा केवल 3 4 5। और 3 4 5 में क्या करना है, -a घटा देना है।
तो ए में से 3 4 5 घटा देंगे जाके, तो क्या बचेगा जाके, 3 4 5 घटाएंगे तो 1 और 2 बचेगा। क्या बचेगा जाके हमारे पास, 1 और 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर भाई, सोचने वाली बात है। आप जितनी ज़्यादा सोच लेंगे कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इसका मान किसके बराबर हुआ। ठीक है, तो ये तो यही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस के साथ कितना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस है तो ये आ जाएगा कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना, ये हो जाएगा कितना, इतना इसमें, और इसको हल कर लेना है। ठीक, तो हल करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा जाके, ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बचेगा जाए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/3। तो अब cos थीटा बराबर आ जाएगा कितना, माइनस के 1/3 की पावर 1/2, इतना आ जाएगा। तो यही कहीं है हमारा, यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा जाके ये cos के साथ। ठीक है ना, तो cos ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं ना, डी कहाँ आ रहा नेगेटिव, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 54 क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा गलत है ये देखना है। तो पहला ही चेक कर लेते हैं, तो एक्स इन दोनों में से घटा के देख लीजिए, इसमें से ये घटेगा, सही बात, जे इसमें घटेगा, बचेगा कितना 2, तो ये तो 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब कहता है वाई माइनस जेड, तो वाई ये रहा, जेड, तो इसमें 2 5 घटा दीजिए, तो 2 तो घटे नहीं, केवल 5 घटेगा, ये भी 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, और जेड माइनस एक्स, यानी कि जेड में से हम घटाएंगे एक्स, तो केवल 3 बचेगा, ये भी नहीं है। कौन सा है, ये भी नहीं है। ठीक है ना, तो अब इसमें बचा कौन सा, ये जेड माइनस एक्स, ये तो 5 था नहीं, तो जेड माइनस एक्स कितना बचा था जाके, जेड माइनस एक्स, 3 से 3 घटे, केवल 2 बचा था। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे जाके, तो माइनस के जेड, तो क्या घट जाएगा ये, तो कितना बचेगा 5, क्या बचेगा जाके, ये 5 के बराबर बचेगा। मगर यहाँ पे क्या थी, डज नॉट इक्वल टू दे रखा, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा जाके, हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 बचेगा जाके वहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं, ये बराबर हुआ। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है ये। ठीक, इसका आप मान निकाल के लगाएंगे, हम आंसर बता देते हैं और इसको आप हल करके बताना है हमें कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर है। 56वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, सरल था, वो सरल भी है। ठीक है, तो cos x बराबर वाई बराबर, दोनों का गुणा कर देना है, तो गुणा करेंगे जाके, तो x बाई जेड का, तो log a अपॉन log b इज इक्वल टू log b बट्टे log c इंटू log c बट्टे log a, इससे जे कटेगा, जैसे जे आपस में कटेगा, कितना आ गया जाके 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, चुटकियों में होने वाला सवाल है और इतना बड़ा है। 25 की छात्र, टोटल बच्चे कितने, 25 हैं, यानी कि ए यूनियन बी बराबर दे रखा 25। ठीक है, ठीक, और 12 गणित के हैं, तो 12 यानी कि ए का मान कितना है, 12 है, और लेकिन ये अर्थशास्त्र के नहीं है, तो इन बच्चों की क्या करना, जो अर्थशास्त्र और दोनों के लिए हों। ठीक, तो अब इस तरह के सवाल को करने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा जाके, और सोचेंगे क्या, तो इस पर बात आ जाए। तो अब ये कहता है कि अगर इसका वेन डायग्राम से बात करें, तो टोटल हमारे पास कितने, 25 छात्र कितने हैं, 25, जिसमें से 12 क्या पढ़ते, गणित, क्या पढ़ते, 12 क्या पढ़ते, गणित, तो 12 ये, और ठीक 12 पढ़ेंगे जाके गणित। अब कहता है कि 8 तो गणित पढ़ते हैं, तो अब इसमें ये कह दिया 8 तो गणित पढ़ते हैं, मगर टोटल संख्या इनकी कितनी है, 12, तो ये हो गया जाके 12। ठीक है, तो अब इसमें लेकिन अर्थशास्त्र नहीं, तो वह बच्चे की क्या संख्या होगी जो गणित और अर्थशास्त्र दोनों पढ़ते हो, तो दोनों विषय। अब बचे कितने, 12, तो 13 तो टोटल अर्थशास्त्र पढ़ेंगे जाके,
13 इसमें से घटा देना तो 13। तो 4 ऐसे बच्चे होंगे जाके जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे जाके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी इसका राइट आंसर हो गया। जो कहता है कि 8 तो गणित पढ़ते ही हैं लेकिन वो अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते, तो केवल कितने कितने पढ़े और टोटल 12। तो 12 4 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या कि दिस तो अगर यह द्वितीय प्रसार के गुणांक में x के मान धनात्मक हो तो की मान इतने इतने। ठीक है, तो ये धनात्मक मानों के लिए है। तो इसका जब डिटर्मिनेंट ऑफ द दिस और वो डिटर्मिनेंट डिस्क्रीमेंट क्या हो जाएगा इसका, अगर हम डिस्क्रीमेंट निकालें तो वो रिजल्ट हमें क्या देगा जाके, बस इसके ऊपर डिपेंड बात है इसकी। ठीक है ना, तो अब इसको देखियो अद्विघाती समीकरण है। ठीक है, तो क्या है ax² प्लस के साथ b बाई bx प्लस के साथ c। ठीक है, अब इसमें ये दे रखा, तो अब यहाँ पे ये है अगर इसका रियल धनात्मक मान है, धनात्मक व्यंजक है तो x के सभी मान, तो जो अगर ये gx के बराबर दे रखा है तो इसका मान क्या है ग्रेटर देन टू 0 आना चाहिए। क्या है 0 से बड़ा आना चाहिए इसका मान। तो क्या हो जाएगा जाके ये वैल्यू हमें दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इस सवाल में और कोई दिक्कत है देखो क्या है कि इसका हम डिस्क्रीमेंट भाई एफ डैश निकालिए एफ डबल डैश निकालिए और डिस्क्रीमेंट इसका क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। अब कहता है कि ये कई बार सवाल पूछा गया है तो इसकी वैल्यू कौन बताएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी 2। हल करने ना नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर। ठीक, क्लियर है। आगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, नहीं 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 ए नहीं, तो माइनस ये माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। ठीक, क्या करना है देख ली, गलती हो रही तो सुधार लीजिए, हमसे भी गलती हो गई इसमें। तो ऊपर तो पाई रखेंगे जाके दिए तो पाई मान 0.0, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा -7 साइन x और साइन π/2 होता है 1, तो ये ऊपर हो जाएगा माइनस के 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट है। तो दिस इक्वेशन है दिस इक्वेशन, ये सवाल हम पिछली बार करा चुके हैं। 3/6 बराबर माइनस के 4/8 बराबर 12 कितना 48। ये तो 4 दूनी 8 यानी सब यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इसके कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे जाके। और बाकी की कंडीशन को होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसके क्या तो अद्वितीय हल होंगे जाके, कैसे होंगे जाके अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होगा जैसे नहीं एक हल होगा जाके। ठीक है ना, और अगला क्वेश्चन और इसी का क्या होता है जब कोई हल नहीं होगा जाके, तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के डज नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। इसका कोई नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ओनली 1 और इसके इनफाइनाइट को कब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर आ जाए c1/c2 के। ठीक है, क्लियर है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।